इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ अपनी एक स्ट्रैटेजी जिसमें को मैं इंट्रा में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। मुझे ये भी बताता है कि इंट्रा में मार्केट एक्शन होने वाली है तो भी अच्छे अच्छे मूव भी पकड़ में आ जाते हैं, और वॉलेटाइल होती है तो भी समझ में आ जाता है। क्योंकि जानते हो, अगर आप एक बायर हो और आपको यही क्लियर हो जाए ना कि हाँ, अभी थोड़ा मार्केट ट्रेंडी हो सकता है या मार्केट वॉलेटाइल, सबसे ज़्यादा तो मैं कहती हूँ कि अगर वॉलेटिलिटी का कन्फर्मेशन जो बेस्ट है, वहाँ ज़्यादा लॉसेस होते हैं। और अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो वो भी बता देता है ये स्ट्रैटेजी। सो देखा जाए तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा काम करती है। चलिए इसको चार्ट पे डिस्कस करते हैं। सो देखा जाए तो इस स्ट्रैटेजी में एग्जैक्टली क्या होता है। देखो, इस स्ट्रैटेजी में हम फॉलो करते हैं सिर्फ एक कैंडल जो हमें बहुत कुछ बताती है। ये कौन सी कैंडल है भाई? ये कैंडल है 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल। इसको आप फर्स्ट कैंडल स्ट्रैटेजी भी कह सकते हो। इसमें क्या होता है, अब ये रेड है या ग्रीन है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। रेड है ग्रीन है कोई मतलब नहीं भाई, मैं 5 मिनट में यूज़ करती हूँ तो इसको मैं 5 मिनट में ही ज़्यादातर चलाती हूँ। वैसे 10-15 मिनट वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ भी काम करता है, ठीक है। सो जो 5 मिनट वाली फर्स्ट कैंडल मेरे लिए होती है, मतलब अगर मैं 5 मिनट यूज़ कर रही हूँ तो मेरे लिए फर्स्ट कैंडल जो मार्केट में क्लोज होगी 5 मिनट में ही टाइम फ्रेम में होगी, ठीक है। सो हमें क्या करना है, इस कैंडल का जो हाई होता है उसको मार्क करना है, इस कैंडल का जो लो होता है उसको मार्क करना है, बस इतना ही है, ठीक है। अब सबसे पहला रूल यहाँ पे क्या आता है कि देखो, अब इसका जो हाई लो ग्रीन रेड है कोई मतलब नहीं, कोई भी कलर हो चलेगा, ठीक है। मार्केट पॉजिटिव है नेगेटिव है कोई मतलब नहीं, चलेगा। हाँ, बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन में इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि देखो होता क्या है, एक चीज़ समझो, जब मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है उसका मतलब ये है कि जो मूव होना था, नॉर्मल गैप अप गैप डाउन चल जाता है। और इतने सालों में मैंने देखा है कि कुछ ही रेयर चांसेस, मतलब अगर 100 की बात करूं तो 100 में से शायद 95% टाइम पे ये नहीं होता है कि बिग गैप अप के बाद इंट्रा में भी अच्छे मूव होते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ होता है कि 5% टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत अच्छे गैप अप के बाद इंट्रा में भी मार्केट डायरेक्शनल पकड़ती है, बिकॉज उस दिन मूव पेंडिंग होते हैं। सो दैट्स द रीज़न, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे थोड़ा इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। और वैसे में क्या होता है ना, बिग गैप अप में प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। सो ये स्ट्रेटजी वहाँ पे थोड़ा सा एक फेलियर की तरह या एसएल हंटिंग की तरह काम करती है। जैसे देखा जाए हर स्ट्रेटजी में क्या होता है, अगर 10 में से 10 बार तो कोई नहीं चलता, ठीक है, 6 से 7 बार चले डैट इज़ इनफ। किसी भी स्ट्रैटेजी के लिए ये बेस्ट होता है, इतना अगर वो चल जाता है तो बेस्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये इससे ज़्यादा ही चलती हुई दिखती है, इतना तो चली जाएगी, इतना तो चल जाएगी और आपको डायरेक्शनल भी बताई देगी, ठीक है। सो दैट्स द रीज़न। फर्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि इसका हाई और लो जो हमने मार्क किया है, अगर इस हाई के मार्केट ऊपर ऊपर है देन इंट्रा डे में, नेक्स्ट डे की बात नहीं हो रही है, BTST की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, इंट्रा डे में मार्केट कॉल साइड में ही जाएगा। हम कॉल साइड के ट्रेड ही लेने चाहिए हमें, और मार्केट ज़्यादातर देखा जाए तो कॉल साइड में ही जाएगा। अब ये रूल जो है, जो हमने यहाँ पे अभी फर्स्ट रूल हमने डिस्कस किया है कि इसके ऊपर है, फर्स्ट कैंडल के हाइट के ऊपर है तो हम जाएंगे कॉल साइड में ही। मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, कुछ टाइम मार्केट वॉलेटिलिटी भी क्रिएट करता है, बट इसके ऊपर है तो कॉल में ही जाता है, छोटे पॉइंट देता है और मैक्सिमम टाइम पे ये मूव भी देता है। बट शर्त बस ये है कि फर्स्ट कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रेटजी फेल कब होती है या ये वाला रूल फेल कब होता है, ये फर्स्ट रूल है इसका। जब मार्केट इसके ऊपर जाएगी, बायर को बाइंग करा देगी, देन फिर घुमा के इस कैंडल के अंदर आ गए, मतलब इस हाई के अंदर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें तुरंत अपना एसएल दे देना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स मार्केट इधर वॉलेटाइल कर देती है और समटाइम्स मार्केट फास्टली इधर आ जाती है।
ठीक है। सो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ वॉलेटिलिटी हो रही है या फिर मार्केट फास्टली डाउन जाने वाली है। तो इस चक्कर में आपके साथ क्या होगा कि ये 50-50 वाले आसार हैं कि मार्केट एग्जैक्टली क्या करेगी, ठीक है, या इसके बेस तक भी मार्केट आके समटाइम्स क्लोजिंग कर देती है किसी भी सीन में। देखो, जो ट्रेड होता है उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रॉफिट या एसएल? एसएल इम्पॉर्टेंट है। एसएल आपके पैसे को बचाता है और छोटा एसएल आपके पैसे को बचा के रखता है। अगर कोई एसएल में पैसा बचाना सीख गया, लेट्स से मान लिया कोई 20,000 से ट्रेड करा है, एक कैपिटल में समझो, इजी समझ में आता है, उसने 2,000 का एसएल लगा रखा है। अब वो 2,000 इस जोन में अगर बुक ना करे और यहाँ लेके आए तो हो सकता है वो 6 हो जाए, 5 हो जाए, समझ रहे हो? मतलब एक ट्रेड और वो सेटअप यूज़ कर सकता था, अगर 5 है तो यानी 2 ट्रेड का एसएल उसने एक में ही दे दिया, ठीक है, उसका एसएल डबल हो चुका है। टारगेट उतना ही होगा जितना फिक्स किया होगा। सो अब क्या होगा कि अब एक जगह में यहाँ आके या किसी किसी केसेस में 6 भी या उससे ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड ऑन कि कौन कितना होल्ड करता है। हालांकि इतना होल्ड करना सही नहीं होता, ठीक है। सो मान लिया आपका एक सेटअप यहाँ पे फेल होता है, 2,000 लॉस, ठीक है, 18 सेफ है। अब 6 या 5 गवाते तो 14 या 16 आ जाते ना। 6 गंवाने का मतलब समझ रहे हो, 3 ट्रेड का एसएल एक ही ट्रेड में दे देना। दूसरा ट्रेड सिमिलर हमने 20 के से लिया और 2,000 का एसएल और मान लिया 4 या 5,000 का या उससे ज़्यादा हमने टारगेट जैसा भी जिसने फिक्स किया हो। सो दूसरा, हर बार आपके जो सेटअप है वो फेल होंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ चल रहे हो, अगर मार्केट में आपने कुछ लर्न किया है, तो रोज़ आपका सेटअप फेल हो और आपके लॉसेस हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मार्केट आपका एसएल भी लेता है और मार्केट आपको टारगेट भी देता है। ये दोनों चीज़ें हर ट्रेडर के साथ चलती रहती है, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो। हाँ, किसी की फ्रिक्वेंसी ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब किसी का प्रॉफिट ज़्यादा हो, एसएल कम हो, जो भी है, लेकिन एसएल बिल्कुल नहीं होगा ऐसा तो नहीं होगा, और प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होगा ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। सो सेकंड टाइम हो सकता है मुझे प्रॉफिट मिल जाए, देन प्रॉफिटेबल हो गए ना। लेकिन अगर फर्स्ट ट्रेड में ही 6,000 गवा देंगे और दूसरे में अगर 4 निकाल भी लेंगे, स्टिल वी आर इन लॉस। दैट्स द रीज़न एसएल इज़ इम्पॉर्टेंट। और एसएल आपके पैसे को बचा के भी रखता है। कितने लोग के पास इतना अथाह पैसा है कि यहाँ लाए और छोड़ दें और लॉस करें और फिर लेके आ जाएं और उनको कोई फ़र्क ही ना पड़े? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, ठीक है। सो एसएल सेव करना बहुत ज़रूरी है मार्केट में, इतना समझ लो सिंपली। तो इधर एसएल दे दिया, इधर नहीं लेके आए, मतलब कैंडल के अंदर अगर ये घूम के वापस आ जाता है तो आपको चुप करके अपना एसएल दे के हट जाना है। बस इतना ही रूल आपको फर्स्ट रूल में फॉलो करना है। चलिए मैं इसको चार्ट पे बताने का ट्राई करती हूँ। यहाँ पे देखेंगे मार्केट सेंटिमेंट कैसा भी हो, देख रहे हो सेंटिमेंट कैसा भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बाद भी देख रहे हो कितना बढ़िया मूव आया। सो इंट्रा में ये कैसे पकड़ोगे? आपका नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट ने बना रखा है और अचानक यहाँ पे मूव आया। एक तो ये है कि चलो बिग बार कैंडल बनी, लेकिन मेनी टाइम्स ज़रूरी नहीं कि बिग बार ही बनेगी, बट स्टिल इंट्रा में मूव आएगा। फर्स्ट कैंडल को अगर आप सिर्फ फर्स्ट कैंडल को मार्क कर लो, ठीक है, फर्स्ट कैंडल को आप यहाँ पे मार्क कर लो, देन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो 2 कैंडल थी, फर्स्ट कैंडल के हाई के पास रुकी, उसके बाद मार्केट सिर्फ इंट्रा में ऊपर गई है। जहाँ हम एसएल की बात कर रहे हैं वहाँ पे मार्केट आई ही नहीं है। चलिए दूसरी जगह देखिए, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए हमने वैसी कोई कैंडल नहीं थी, बट स्टिल वी आर जस्ट मार्किंग द फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल का हाई जब हमने मार्क किया, यहाँ पे 2 कैंडल थी, उसके बाद चलो इसके वापस सपोर्ट भी बनाई है और उसके बाद मार्केट इंट्रा में देखा जाए तो अप ट्रेंड। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप यहाँ से यहाँ लो तो अच्छी बात है, लेकिन आप कम से कम अगर फर्स्ट कैंडल के ऊपर है तो कुछ मिस्टेक है जो आप नहीं करोगे। पहला, आप पुट साइड में जाने का ट्राई नहीं करोगे। आपको समझ आ रहा है कि अभी फर्स्ट कैंडल के ऊपर है, सेलिंग के लिए सही नहीं है। हाँ, कुछ टाइम ऐसा होगा कि सेलिंग होगी, आपसे वो मिस भी हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे आपके एसएल बच जाएंगे, ठीक है। ऐसा बन जाता है मार्केट में, बचता नहीं है, उस पर कोई फोकस ही नहीं करता ना, सब तो फोकस करते हैं प्रॉफिट पे। सो फर्स्ट कैंडल के ऊपर ऊपर है,
अगर हम बाय ऑन डिप भी ढूंढे, कोई कहीं भी यहाँ कमाए, यहाँ कमाए, यहाँ कमाए, कम से कम उसे पुट में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट कैंडल अलाउ नहीं कर रहा। दैट्स द रीज़न मार्केट गैप डाउन होने के बाद भी स्टिल इन ग्रीन, ग्रीन कैंडल एक बनती है मार्केट में। और ऐसा नहीं कि छोटा मोटा मूव नहीं होता है ये, इसको देखोगे तो कितना डायरेक्शनल है, मोर देन 200, ठीक है। यहाँ भी अगर मैं फर्स्ट कैंडल के बाद देखूँ, ये वाली कैंडल इस दिन का मुझे याद है बड़ा फास्ट बना था, आपको लग रहा होगा ना कि 5 मिनट की कैंडल है, इसमें एंटर हो जाते, नहीं मौका देता है भाई। जब ऐसी कैंडल बनती है ना 9:15 बजे, वो लगता तो है इसको देख के कि ये 9:15 से 9:20 के बीच में बनी है, लेकिन मेन कैंडल बन जाती है 9:15 के आसपास, एकदम फास्टली बनती है, एंट्री लेने नहीं देगी। सो और एंट्री कैसे लोगे, कभी कभी बनती कैंडल भी विक में क्लोज हो जाती है। सो हाउ वुड यू नो कि ये कैंडल ग्रीन में क्लोज होने वाली है या बहुत अच्छी बाइंग दिखा के विक बनाने वाली है। इसलिए क्लोजिंग का कंफर्मेशन ज़रूरी होता है। इसमें भी देखोगे तो इंट्रा में मोर देन 200 डायरेक्शनल मूव मार्केट ने दिया है। अब इस कैंडल के फेलियर की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे, अब ये भी यहाँ पे एक फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, इधर से मार्केट आ रही थी, बट ये इस दिन का इंट्रा का फर्स्ट कैंडल है, ग्रीन वाला। अगर मैं इसका हाई और लो मार्क करूं, देखो एसएल बचाना, अब हमने 2 दिन अगर प्रॉफिट देखा है तो ज़रूरी नहीं है कि बस इंट्रा में लेके छोड़ दो और आपका पैसा बन रहा है। यू नीड टू ऑब्जर्व, यहाँ पे थोड़ा देखने की ज़रूरत होती है। सो फर्स्ट कैंडल जो होता है, यहाँ पे देखो एक कैंडल गई, ठीक है, अब एक कैंडल पे लिया नहीं लिया डजेंट मैटर, वैसे एक कैंडल पे कभी लेना नहीं चाहिए, बट स्टिल वापस इसके अंदर आ गई, अकॉर्डिंग टू रूल मार्केट ने एसएल लिया, वापस सपोर्ट बनाई, एक छोटा सा मूव, यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट के ऊपर है, फिर से एक छोटा सा अप ट्रेंड का मूव मार्केट देने का ट्राई किया। अब किसी ने कहाँ लिया, कहाँ एसएल दिया, जैसा कि हर स्ट्रैटेजी में होता है, इस दिन देखा जाए तो मार्केट ने कुछ एसएल भी प्लान किया, ठीक है, और उसके बाद फिर से यहाँ पे देखा जाए तो फिर से एक बाइंग का ट्रेंड आपको दिखाया, ओके। अब बारी ये आती है कि इधर अगर किसी ने बाइंग किया या किसी ने अगर इस जोन में कॉल होल्ड भी किया है, अगर इस जोन में लिया और फर्स्ट कैंडल के ऊपर ऊपर है, देन होल्ड कर सकता है ना, कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई है अभी फर्स्ट कैंडल के नीचे, इसने वीक बनाया बट ऊपर की तरफ खींच लिया। अब जब मार्केट फर्स्ट कैंडल के नीचे क्लोज होना शुरू हो जाती है, तो क्या इधर हमें एसएल देना चाहिए या यहाँ तक एसएल डालना चाहिए? कितना बड़ा हो जाएगा एसएल, समझ रहे हो, कितना बड़ा हो जाएगा? अब ऐसा एसएल देने के बाद कोई क्या ही प्रॉफिट बनाएगा और क्या ही मार्केट से बस वो रिकवरी करता रह जाएगा। दैट्स द रीज़न आपको सिंपली जब इस फर्स्ट कैंडल के नीचे आ जाता है, फिर आपको किंतु परंतु नहीं सोचना है, वहाँ पे अपना एसएल दे देना है, वरना एसएल हो जाएगा बड़ा। ये तो छोटा दिख रहा है, कभी कभी इधर आ जाता है, वो आपके हाथ में नहीं होगा। कभी कभी एकदम सेलिंग आ जाएगी और बहुत ज़्यादा मार्केट इंट्रा में गिरता ही जाएगा। वो कुछ वैसा होता है, उन लोग का एसएल मार्केट खाता है, जो लोग एसएल देना नहीं चाहते उनको लगता है कि थोड़ा सा ग्रीन हो जाए। ये जो थॉट होता है ना, ये आपके पैसे को बचाता नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा, लेट से आपने यहाँ बाइंग की, इधर गया मार्केट, इधर आया, आप सोच रहे हो यार थोड़ा सा अगर पुल बैक हो जाता तो मैं निकल जाता, पुल बैक करेगा थोड़ा बहुत, आपको ग्रीन दिखाएगा, आप हो सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट में निकले या समटाइम्स एसएल लेके निकल भी जाएगा ऊपर की तरफ। सो आप ये जो इस स्ट्रैटेजी में जो एसएल होल्डिंग की एक आदत अपने अंदर डेवलप करते हैं ना, जैसे यहाँ भी देखो इधर एसएल दिख रहा है, क्या किया सामने वाले का एसएल लिया, जिसने दिया वो सोचेगा यार अच्छा होता नहीं देता, मार्केट इधर आ गई वापस, किस लिए मैंने एसएल दिया। ये थॉट मार्केट ही आपका बनाता है, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब करता है, फिर आपका एसएल लेता है। ये लग रहा है कि आप सोच रहे हो, आप नहीं सोच रहे हो, आपको थॉट दिया जा रहा है। सो यहाँ देखा जाए, एक बंदा है जिसने एसएल लिया इसी में देखिए, और एक बंदा है जिसने होल्ड किया कि नहीं नहीं घूम जाएगा, घूमा, उसका लॉस जो है वापस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो, वो खुश हो रहा है कि मैंने बहुत अच्छा किया, एसएल नहीं दिया। दूसरा वाला अगर वो थोड़ा सा प्रोफेशनल है तो उसको ना इस एसएल पे कभी दुख नहीं होगा, उसको लगेगा नहीं कि इस एसएल को देना चाहिए था, नहीं दे, दैट इज़ ओके, उसने बहुत अच्छा किया जो इस एसएल को यहाँ पे ले लिया। अब जो एसएल ले लिया वो तो हट गया, ठीक है, जो एसएल नहीं लिया उसको फिर इधर आएगा तो वही थॉट आएगा ना कि यार मार्केट घुमा देती है, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, क्या घूमी क्या। सो ये जो थॉट होता है ना कि हम अपना एसएल शिफ्ट करते रहते हैं या बढ़ाते रहते हैं या बुक नहीं करने की एक आदत डेवलप करते हैं,
वो नॉट ओनली इन दिस स्ट्रैटेजी, किसी भी स्ट्रैटेजी में बहुत बड़े एसएल का कारण बन जाता है। और मार्केट में फिर आपके लिए ट्रेडिंग बस एक एंट्री और एग्जिट का कारण हो जाएगा, मार्केट फिर आपको ज़्यादा कुछ देगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आप बस लॉस रिकवरी करते रह जाओगे। चलो दूसरे रूल पे आते हैं। ये तो हो गई कि जब मार्केट टॉप को ब्रेकआउट या ब्रेकआउट करती है, तब ऊपर सस्टेन करती है, दैन फिर से हमने इस कैंडल को मार्क किया। अभी हम यहाँ पे दूसरे रूल पे आते हैं कि मार्केट जब सेलिंग में जाती है, फिर ये ग्रीन है या रेड है इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट अगर इसके लो को ब्रेक डाउन करती है और इधर ही रहती है, देन सेलिंग के अच्छे ट्रेड आपको देखने को मार्केट में डायरेक्शनल मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी देखो कुछ प्राइस ऐसे बनेंगे, जैसे इधर आया, रीटेस्ट किया, फर्स्ट कैंडल का बेस डाउन आ गया, ठीक है। दूसरा प्राइस इसमें कुछ कैसा बनता है, मार्केट गिरता ही जाता है, थोड़ा बहुत इधर से रिजेक्शन लेगा, डाउन आ जाएगा, उस दिन ये समझो कि सेलर ज़्यादा एक्टिव है। तीसरी चीज़ इसमें स्ट्रैटेजी फेलियर कब होती है, मार्केट इधर आएगी, सबको सेलिंग कराएगी, एज यू नो जो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है इसके अनुसार अपना इधर एंट्री लेगा ही लेगा इसके ब्रेकडाउन पे। सो मार्केट क्या करेगी, वापस इस फर्स्ट कैंडल के बेस के ऊपर चली जाएगी। अब या तो ये वॉलेटिलिटी करेगी या इधर घूम जाएगी, ठीक है। अब ये वॉलेटिलिटी करे या ऊपर जाए ये आप नहीं जान सकते हो, या एसएल लेकिन इधर आए वो भी नहीं जान सकते हो। आपके हाथ में एसएल है, आपको टाइमली हट जाना चाहिए। सो अगर इसके ब्रेस के ऊपर मार्केट चला जाता है, देन आपको फिर किंतु परंतु किए बिना अपना एसएल दे देना चाहिए। चलिए इसको यहाँ पे समझते हैं। चार्ट में अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल है इस दिन का, आप नॉट ओनली गैप डाउन किसी में भी चेक कर सकते हो। फर्स्ट कैंडल के अगर मार्केट ऊपर है या नीचे है तो फिर उस डायरेक्शन में जाने का ट्राई करो, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। और वही एसएल कहाँ लेना है, अगर वापस उसके अंदर आ जाए जैसे तो हटा देना। अब यहाँ देखो फर्स्ट कैंडल है, मार्केट क्या करती है, आती है थोड़ा बहुत इधर से रिटेस्ट करती है, इंट्रा में सीधा सिर्फ पुट साइड का डायरेक्शनल मार्केट देती है। डायरेक्शनल ट्रेड मार्केट आपको देखने को मिलता है किसी भी दिन किसी भी तरीके के मार्केट में, इसको चेक कर सकते हो। दूसरी चीज़ स्ट्रैटेजी फेलियर, फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल है, मार्केट अब ये ग्रीन में मत समझना आप, यहाँ कहीं और भी मैं दिखा दूंगी अगर मुझे चार्ट दिखेगा तो, कि गैप डाउन या गैप अप से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आप किसी में भी फर्स्ट कैंडल की ये वाली स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। जब मार्केट इसका बेस तोड़ता है उसके बाद यहाँ पुट साइड के ट्रेड दिया, सेंटिमेंट भी नेगेटिव था और ज़्यादा यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए। अब ये डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, डजंट मैटर। हमारा के रूल क्या कहता है, यहाँ पे हमने अगर पुट साइड का ट्रेड लिया, वापस मार्केट क्या कर रहा है, इस बेस के ऊपर चला गया, हमें यहाँ पे एसएल दे देना है, वरना देखो मार्केट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, समझ रहे हो। यहाँ एसएल नहीं दिया तो एसएल यहाँ तक आ गया, ठीक है, कितना बड़ा हो गया एसएल, ठीक है। सो ऐसे में आपको एसएल देके हट जाना है। वापस अगर आपको री एंट्री प्लान करना है, जब तक इस बीच में है एंट्री प्लान मत करो, मार्केट वॉलेटाइल होगी या क्या करेगी वो आपके हाथ में नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, लेस कंफर्मेशन है। ऐसे जोन में एंट्री करके हम एसएल अगर देते हैं तो इसमें मार्केट से ज़्यादा हमारी खुद की गलती होती है, बिकॉज हमें वहाँ पे स्ट्रेटजी अलाउ नहीं कर रही होती है। सो इसमें सेकंड एंट्री आप तब ले सकते हो जो वापस ये जो फर्स्ट कैंडल इसकी हाइट को अगर ब्रेक करके मार्केट निकल रहा है, देन आप इस ट्रेड में री एंट्री प्लान कर सकते हो। इस जोन में आपको छोड़ना चाहिए इस ट्रेड को, ऐसा ये काम यहाँ पे करता है। सो द लास्ट वन इज मार्केट वॉलेटाइल कब रहती है। ये तो हो गया कि कॉल और पुट वाली बात हमने यहाँ पे की है। अभी लास्ट थिंग की बात करेंगे तो इसमें फिर से हम फर्स्ट कैंडल का यूज़ करेंगे, ठीक है, इसके हाई और इसके लो का यूज़ करेंगे, मार्क करेंगे। अब हमने इसको समझा, ब्रेकआउट को, ब्रेकडाउन को समझा। अब यहाँ सिंपली क्या है, अगर मार्केट किसी भी सूरत में इसके बीच में रह जाती है, ना इसको ढंग से तोड़ती है ना इसको ढंग से तोड़ती है, या समटाइम्स देखोगे कि एक आध कैंडल इधर बनाएगी इधर वॉलेटिलिटी करेगी, एक आध कैंडल इधर बनाएगी इधर वॉलेटिलिटी, मतलब कैंडल के अंदर है, फर्स्ट कैंडल के अंदर अगर मार्केट ट्रेड कर रही है, उस दिन मार्केट 90% टाइम पे या 80% टाइम पे वॉलेटाइल रहेगी। आप ट्रेड अवॉइड करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जब तक ये कहीं सस्टेन ना करे आप वेट कर सकते हो, उससे आप इंट्रा में
ओवर ट्रेड्स कम कर सकते हैं और अपने एसएल को बचा सकते हैं। लेट मी क्लियर इट। यहाँ पे देखो, किसी भी मार्केट में इसको टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ये इस दिन का फर्स्ट कैंडल है। अगर मैं इसका हाई और लो ब्रेकआउट ब्रेकआउट कह रही हूँ, मैं इसको अगर मार्क कर दूँ तो मुझे यहाँ पे क्या दिखता है कि ये जो फर्स्ट कैंडल है, 1-2 कैंडल गई, इसके अंदर आ गई, ठीक है, कोई ढंग से सस्टेन नहीं कर रहा। इधर वीक बनाई, ज़्यादातर टाइम पे मार्केट इसके अंदर आ गई, ठीक है। हाँ, यहाँ अब एक चीज़ और समझ लेगा कि यार यहाँ गई, फिर एंट्री करवाई, यहाँ गई। देखो, एक दिन में मल्टीपल एंट्री, वो भी तो होता है ना कि एक दिन में लिमिटेशन होना चाहिए कितने ट्रेड का। सो देखा जाए तो कुछ एंट्रीज इधर इसने दी और एसएल हंटिंग करवाई। एसएल हंटिंग 1 से 2 बार हो जाए, ट्रेड छोड़ देना चाहिए। और देखा जाए तो इतना किया है, छोड़ो, वो डजेंट मैटर। मार्केट ज़्यादातर टाइम पे इंट्रा में इसके अंदर रही है। क्या ही मूव दिया मार्केट ने, क्या मूव दिया एग्जैक्टली देखो, इंट्रा में इस दिन किसी ने क्या कमाया होगा। और देखा जाए तो एसएल कितना दिया होगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस दिन होता है, और भी डेज में होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अब इसी कैंडल को मैं लेट से मार्क कर लूँ। यहाँ पे देखो, मैंने इसको अगर मार्क किया तो इसको भी समझने का ट्राई करो। किसी किसी दिन तो एकदम अंदर रह जाएगी, कुछ ही नहीं करेगी। चलो, यहाँ भी देखोगे तो इसने क्या किया, इसका ब्रेकडाउन करके एक ट्रेड दिया, इधर आया, एसएल लिया। अकॉर्डिंग टू द रूल इसके अंदर है, मुझे ट्रेड नहीं करना है। मार्केट इसके अंदर ही घूमती रह गई, ठीक है। उसके बाद जब इधर आया, सबको कॉल साइड में खरीदवाया। अब देखो, ऊपर फर्स्ट कैंडल के ऊपर कोई सस्टेनिंग है नहीं, सिंगल कैंडल भी क्लोज नहीं है। ये भी 50-50 वाली क्लोजिंग है, देख रहे हो, आधा ऊपर है आधा नीचे है। इस दिन में पैसा बना होगा, ये गया होगा, उसके बाद बाइंग करा के कॉल साइड में पटक दिया, कोई डायरेक्शनल दिया नहीं एग्जैक्टली। सो इस दिन में अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रैटेजी एक सिंगल ऐसे लेके आप हट जाते, उससे ज़्यादा आपका कुछ होता नहीं, ठीक है। और आप ओवर ट्रेड्स और बाकी चीज़ों से भी बच जाते हैं। कुछ और यहाँ पे बता देती हूँ, एक दिन और देखो, आपको लग रहा होगा कि ऐसा। यहाँ पे मैंने अगर फर्स्ट कैंडल को मार्क किया, ये वाला, ये दिन वाला, ये नहीं, मार्केट फर्स्ट कैंडल के ऊपर यहाँ सस्टेन करती है, एक आध ट्रेड देती है, उसके बाद इधर नीचे आती है, देन एसएल में हटा सकते हैं, उसके बाद पूरा दिन इसके अंदर रह जाती है। इज दिस अ डे कि आपका पैसा यहाँ बन सकता है? पूरे दिन मार्केट फर्स्ट कैंडल के अंदर घूमती रहती है, और इसीलिए फर्स्ट कैंडल के हाई और लो को ही नहीं तोड़ पा रहे, मतलब एक कैंडल की लिक्विडिटी ही ढंग से नहीं ले पा रही, तो मार्केट क्या ही मूव करेगी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इस वीडियो को यहीं बंद।